हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल म्यूचुअल फंड की नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की वीडियो में हम टॉप 3 मल्टी कैप फंड का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड सही हो सकता है। दोस्तों, मल्टी कैप फंड की खासियत यह है कि इसमें आपको फुल मार्केट कैप यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाता है और हर मार्केट कैप में मिनिमम 25% निवेश कंपलसरी होता है। तो इस तरह के फंड्स उन न्यू इन्वेस्टर के लिए सही हो सकते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन ज्यादा फंड में वह निवेश नहीं करना चाहते। तो उनके लिए यह एक फंड बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन के साथ आता है। हमने जो टॉप 3 मल्टी कैप फंड कंपैरिजन के लिए सिलेक्ट किए हैं वह है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। तो यदि आप भी इन फंड में से किसी में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप यह जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। चलिए सबसे पहले इनका फंड साइज देखते हैं कि कितना निवेश लोगों ने इनमें किया हुआ है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का फंड साइज 38,636 करोड़ रुपए है। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड का फंड साइज 3,650 करोड़ रुपए है, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड का फंड साइज 13,938 करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा निवेश इन्वेस्टर ने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में किया हुआ है। तीनों ही फंड 12 वर्ष 3 महीना पुराने हैं। चलिए अब इन फंड का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.7% है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.99% है। एक्सपेंस रेशियो वह खर्चा होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने की फीस आपसे लेती है। एक्सपेंस रेशियो के मामले में इन तीनों फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फंड है। इन फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो इन तीनों ही फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इन फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 6.46%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 23.75%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 33.39%, पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 15.27%। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 9.84%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 19.11%, पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 27.16%, पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 15.37%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 8.73%, पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 21.11%, पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 28.93%, पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 15.64%। इन तीनों ही फंड का शानदार प्रदर्शन रहा है। चलिए अब यह देखते हैं कि इन फंड ने एसआईपी या लमसम के जरिए निवेशकों के पैसे को पिछले 10 वर्ष में कितना ग्रो किया है। यदि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक आपके इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 16,37,000 रुपए। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड में यह हो गए होते 14,78,000 रुपए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड में यह हो गए होते 15,14,000 रुपए। यदि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,14,000 रुपए। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड में यह हो गया होता 4,18,000 रुपए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड में यह हो गए होते 4,28,000 रुपए। यहाँ पर देखा जाए तो लमसम निवेश को इन तीनों ही फंड ने सेम ग्रो किया है, जबकि एसआईपी निवेश को निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने बढ़िया ग्रो किया है। यदि इन फंड के एडवांस रेशियो देखें तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का अल्फा है 5.96, बीटा है 0.87 और इसका शार्प रेशियो है 1.02। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड का अल्फा है 1.84, बीटा है 0.92 और इसका शार्प रेशियो है 0.74। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड का अल्फा है 4.07, बीटा है 0.84 और इसका शार्प रेशियो है 0.92। अल्फा से हमें पता चलता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना अधिक रिटर्न बना रहा है। तीनों फंड में से निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट कर रहा है। बीटा से हमें उस फंड की वोलेटिलिटी के बारे में पता चलता है। तीनों ही फंड अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल हैं। शार्प रेशियो हमें यह बताता है कि कोई फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनाकर दे रहा है। यहाँ पर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने सबसे बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोवाइड किए हैं।
चलिए अब इन फंड का पोर्टफोलियो लोकेशन देख लेते हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने 123 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 44.8% है, मिड कैप में एलोकेशन 27% है, स्मॉल कैप में एलोकेशन 25.9% है। इस फंड के पास 1.7% कैश होल्ड है और छोटा सा एलोकेशन डेप्ट में 0.5% है। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड ने 64 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 41.5% है, मिड कैप में एलोकेशन 28.2% है, स्मॉल कैप में एलोकेशन 26.6% है और इस फंड के पास 3.5% कैश होल्ड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड ने 113 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 41.8% है, मिड कैप में एलोकेशन 25% है, स्मॉल कैप में एलोकेशन 25% है। इस फंड के पास 6.6% कैश होल्ड है और डेप्ट में एलोकेशन 1.6% है। पोर्टफोलियो एलोकेशन तीनों फंड का शानदार दिखाई दे रहा है। कंपैरिजन के बेस पर देखा जाए तो तीनों ही फंड की परफॉर्मेंस बढ़िया दिखाई दे रही है। वह इन्वेस्टर जो ऑलरेडी इन फंड में से किसी में इन्वेस्टेड हैं, वह अपनी इन्वेस्टमेंट रेगुलर रख सकते हैं। और यदि फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड सभी पैरामीटर पर फर्स्ट नंबर पर है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड सेकंड नंबर पर है और इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड थर्ड नंबर पर है। तो दोस्तों यह थी टॉप 3 मल्टी कैप फंड की डिटेल्ड कंपैरिजन। आशा है इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।